फ्रेंड वेलकम बैक टू 360 ज्ञान स्टूडेंट। आपको आज के इस वीडियो में कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के हिंदी विषय के आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 28 तक के सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर आपको जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसमें आपको सही विकल्प पूछ गए हैं। तो आपका जो पहला वाला सही विकल्प है इसका आंसर आएगा आपका मीराबाई की भाषा मूल्यता थी। तो आपको राजस्थानी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। उसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है कि पंडित अलोपादीन ने मुंशी बंसीधर को पद पर नियुक्त किया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका सही आंसर आएगा दरोगा के। आपका बा वाला अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है दरोगा के। उसके बाद यहाँ पर आपका जो थर्ड वाला है इसके यहाँ पर जो आंसर आएगा वह आएगा आपका कुल्हाड़ी से। आपको अ वाले पर टिक कर देना है, मतलब अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उसके बाद आपका यहाँ पर फोर्थ आता है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। तो स्टूडेंट इसका आंसर आता है 1936 में। तो आपका आ वाला सही है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर पांचवा, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से महाकाव्य है। तो महाकाव्य स्टूडेंट इनमें से कौन सा है? रामचरितमानस। तो आपको बा वाला अपना उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपको यहाँ पर खाली स्थान पूछे गए हैं। तो पहले वाले खाली स्थान में स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा वह आएगा पंत। दूसरे वाले का यहाँ पर आंसर आएगा मोहन। तीसरे वाले खाली स्थान में आएगा यहाँ पर गानपान। और आपका चौथे वाले खाली स्थान में आएगा चार। और यहाँ पर आपके फिफ्थ वाले यानी पांचवें खाली स्थान में आएगा मधुर। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर अपने खाली स्थान भर लेना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में स्टूडेंट आपको सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो आपका जो पहला वाला प्रश्न है उसमें आपको सत्य भरना है। दूसरे वाले में आपको सत्य भरना है। तीसरे वाले का आपका असत्य आएगा। चौथे वाले का असत्य आएगा और पांचवें वाले का आपका सत्य आएगा। तो स्टूडेंट आपको सत्य और असत्य लिखना है, ना कि मेरी तरीके से टिक लगाना। आपको इसी तरीके से लिखना है सत्य। तो यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ आपको बता देता हूँ किस तरीके से बनना है। तो पहले वाले का आएगा कि आओ मिलकर बचाएं। तो निर्मला पूतल इसका सही आंसर आएगा। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। और रात दिन का आएगा द्वंद्व समास। उसके बाद आपका है हेलो स्टूडेंट, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउट नट। स्टूडेंट अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस उस क्वेश्चंस का फोटो लेना है और क्रॉप करना है और आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका प्रश्न होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट का हो या क्लास 6 से लेकर 12 का हो, सबका जवाब मिलेगा डाउट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। साथ ही डाउट नेट ऐप पर आपको पढ़ाएंगे कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं डाउट नेट ऐप पर। तो दोस्तों आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। यहाँ पर आएगा वाक्यान रसमास्तक रस्तमात्मक काव्यम। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा काव्य का आचार्य विश्वनाथ। तो ई वाले से आपको मिला देना है, जिसका अर्थ चिपका हो। स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा वह आएगा आपका यहाँ पर शैलेश। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको यहाँ पर अपनी सही जोड़ी मिला लेना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो आपको एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आदिवासियों को क्या पीने की बुरी लत पड़ी थी? तो इसका आंसर आएगा आपका शराब। तो आपको शराब लिख लेना है इस तरीके से। आगे मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से लिखना है, अभी आप सुनते जाइए। भारत माता पाठ के लेखक का नाम क्या था? परषोत्तम अग्रवाल। यहाँ पर जो कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी। उसका आपका आता है यहाँ पर फोर्थ, मोहन को गर्म भैंसे का दूध पिलाया। वाक्य शुद्ध कीजिए, मोहन को भैंसे का गर्म दूध पिलाओ। इस तरीके से आपको इसको लिख देना है। उसका आपका आता है पतन पाप पाखंडे जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से यहाँ पर इन सभी के आंसर दे देना है। अब मैं आपका आता है जो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। इन सभी के आंसर आपको मैं बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, पहले आपको मैं सही विकल्प आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको सही विकल्प मैंने बता दिए, आपको इस तरीके से इनका आंसर लिखना है। खाली स्थान भी आपको मैंने इसमें बता दिए हैं। सत्य सत्य भी आपको यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से लिखना है। सही जोड़ी अभी आपको बता दी है। एक वाक्य में उत्तर पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप इस तरीके से यहाँ पर शराब आएगा, परषोत्तम अग्रवाल आएगा, मितभाषी आएगा, आपको यहाँ पर मोहन को भैंसे का गर्म दूध पिलाओ, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आएगा। इस तरीके से आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। अब आता है आपका जो प्रश्न नंबर 6। इसमें यहाँ पर आपको देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर पूछा गया है कि कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा? तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। और अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, थोड़ा प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसी के बाद आप आंसर लिखिए।
लोग मीरा को बावरी क्यों कहते थे, तो इसका आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, आपको इसी तरीके से लिखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में आपको पूछा गया है कि कवि अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छुपाना चाहता था, तो स्टूडेंट इसका भी मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया, आपको इसी तरीके से लिखना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 12वां वाला, तो यहाँ पर इसका भी मैंने आपको आंसर बता दिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसका प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है कि मियां नसरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था, उसने अपनी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया, तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है। अब आपका आता है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि आपको पूछा गया है कि लाहौल स्पीति में आवन की क्या कठिनाई है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसका आंसर स्टूडेंट यहाँ पर लिख देना है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लेंदी है, तो आपको इस तरीके से लिख देना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्टूडेंट आपका यहाँ पर आता है कि नेहरू जी ने भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे, तो यहाँ पर इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, आपको इसी तरीके से लिखना है। अब आता है आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर में आप देख पाएंगे स्टूडेंट यहाँ पर आपके प्रश्न जो आगे पीछे हो गए हैं, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। धन के सम्मुख सभी नतमस्तक हो जाते हैं, यहाँ तक कि देवी देवता भी त्याग सरलता से नहीं कर पाते, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। यहाँ पर आप प्रश्न पढ़ लीजिए, उसी के बाद आंसर लेके स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स चल रहे हैं स्टूडेंट वे सेट में पेपर आ रहे हैं, तो किसी स्टूडेंट को ए मिला है, किसी को बी मिला है, किसी को सी, किसी को डी, किसी को ई, मतलब सबको अलग अलग सेट मिले। तो आप एक बार प्रश्न को जरूर मैच कर लीजिए, उसी के बाद आप अपना आंसर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर आप देखते हैं अगला प्रश्न आपका, भारत में विभिन्न राज्यों को लोक नृत्यों से क्या समानता है, तो यहाँ पर मैंने राज्य का नाम लिख दिए हैं, लोक नृत्य लिख दिए हैं, आपको इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पर लिख लेना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। स्टूडेंट आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, इसका पीडीएफ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी है, हमारा जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो जल्दी से जाइए आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मौखिक संचार का क्या अर्थ है, तो इसका भी आंसर आपको मैंने बता दिया है, आपको इस तरीके से लिख लेना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर, डायरी लेखन क्या है, तो स्टूडेंट आपको इसका आंसर भी मैंने बता दिया, आपको इस तरीके से लिख लेना है डायरी लेखन के बारे में। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि पत्रकारिता से क्या आशय है, तो आपको स्टूडेंट इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपका पूछा गया है कि शब्दकोश क्या है, शब्दकोश का भी आंसर मैंने आपको बता दिया, आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है। शब्दकोश के नाम लिखना है और शब्दकोश क्या है आपको इसकी डेफिनेशन लिखना है, आपको इस तरीके से इसका आंसर दे देना है। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे पूछे गए स्टूडेंट यहाँ पर आपको, तो इस तरीके से आपको इनको यहाँ पर लिख देना है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है कि शुद्ध करो, तो यहाँ पर मैंने दोनों वाक्यों को शुद्ध करके लिख दिए, आपको इसी तरीके से लिख लेना है। अब आता है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट इसका भी मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया, आपको इस तरीके से लिख लेना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया कि विरोधाभास अलंकार की साधारण परिभाषा लिखिए, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर स्टूडेंट लिख लेना है। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर अगले की ओर। आप यहाँ पर एक बार प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आगे पीछे आपके प्रश्न हो गए हैं, आपको सारे कुछ आंसर मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, आपको इसी तरीके से लिखना है। कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक के समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख लेना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसका भी मैंने आपको आंसर बता दिया है, इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है। कविता व आंखों में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया, तो इसका आंसर आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर मियां नसरुद्दीन की कई बातें हमें अच्छी लगी जो निम्नलिखित हैं, तो यहाँ पर कौन सी बातें अच्छी लगी स्टूडेंट, इस तरीके से प्रश्न है, तो आपको इसका आंसर इस तरीके से लिख देना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भी यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए, तो यहाँ पर मैंने आप इन सभी के हिंदी प्रयोग यहाँ पर बता दिए, आपको इसी तरीके से लिख लेना है। अब चलते हैं हम आपके अगले प्रश्न की ओर। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में आपको अंतर बताना है, तो आपको इस तरीके से अंतर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए स्टूडेंट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है इसका भी आंसर आपको मैंने बता दिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुएं का मुँह छोटा क्यों रखा जाता है, तो कुइयाँ का मुँह छोटा होने के कारण, तो यहाँ पर आपको मैंने 2 कारण बता दिए, आपको इसी तरीके से यहाँ पर लिख लेना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। कुइयाँ की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है, मुंह छोटा होने से यह कार्य आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों इसका 3rd पॉइंट था आपका जो अगला प्रश्न था।
उसके बाद आपका आता है मुहावरा और लोकोक्ति में 3 अंतर लिखिए। तो इसका भी आंसर आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। आपको यहाँ पर एक अंतर यहाँ पर आपका ये हो गया है, आगे चलेंगे तो आपको दूसरा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको मैंने 3 अंतर स्टूडेंट आपको बता दिए। इस तरीके से आपको लिख लेना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आपके यहाँ पर एक शब्द में आ गए हैं आपके, तो आपको यहाँ पर एक शब्द में इसके आंसर यहाँ पर लिखना है। परिश्रम करने वाला इसका सही आंसर है, जिसे समा ना किया जा सके। इसका भी यहाँ पर आपको लिखना है। भगवान शिव की भक्ति करने वाला, तो पहला आएगा परिश्रम आएगा, अश्रव आएगा, शिव भक्त। तो आपको इन तीनों के आंसर इस तरीके से लिख देना है, इन तीनों प्रश्नों के। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं महाकाव्य की 3 विशेषताएं। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर आपकी महाकाव्य की 3 विशेषताएं बता दी गई हैं। रामचरितमानस इसका आंसर आएगा, पद्मावत और साकेत। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है। तो स्टूडेंट आपको सारा कुछ यहाँ पर मैं पेपर बता रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। उसके बाद यहाँ पर कुंडली छंद व साधारण परिभाषा लिखिए। तो इसका भी यहाँ पर आंसर आपको मैंने स्टूडेंट बता दिया, आपको इस तरीके से लिख लेना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है स्टूडेंट, उसमें जनसंचार की विशेषता का उल्लेख करना है आपको। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन ही स्वच्छता कहलाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर आपको सारा कुछ यहाँ पर आंसर इसका लिख देना है। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आता है आपका सुमंत्रानंद पंत की आपकी 2 रचनाएं भाव पक्ष। आपको इस तरीके से आपका जो सुमंत्रानंद पंत है इनका कवि परिचय आपको लिख लेना है। उसके बाद आपका अगला आता है यहाँ पर अगले कवि हैं यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र। तो स्टूडेंट आप इसको चाहे तो अपनी बुक से भी लिख सकते हैं। अब आपका आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का भी मैंने आपको सारे कुछ यहाँ पर आंसर बता दिए। आपके अभी कवि परिचय और लेखक परिचय यहाँ पर चल रहे हैं, तो आप इनको अपने पेपर को आपकी जो बुक होगी हिंदी की आपको उसमें से लिख लेना है। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं शेखर जोशी का भी मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी सारे यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। यहाँ पर आप क्या आते हैं, कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, उनके भी आंसर आपको मैंने बता दिए हैं। तो यहाँ पर आपको सारा कुछ यहाँ पर बता चुका हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू का भी बता दिया, आपको सारा कुछ बता दिया है। यहाँ पर आपको परीक्षा काल में धमनी विस्तार के यंत्र पर रोक लगाने तो आवेदन पत्र लिखना है। तो इसका भी आंसर स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया, आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपको सेवा में जिला अध्यक्ष जी जबलपुर मध्य प्रदेश, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्र पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख लेना है। अब आपका अगला एक और जो प्रश्न पत्र आपका लेटर है उसको भी मैंने आपको बता दिया, आपको इसी तरीके से इसको लिखना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न। आपको निबंध पूछे गए, तो निबंध आप अपनी बुक से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको सारा कुछ यहाँ पर मैंने पेपर के आंसर बता दिए, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 28 तक के। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।